हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 अपन पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन और उसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल किए थे। देखो पहले कैसी रेट पढ़ी थी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ी थी, प्रेशर के टर्म्स में भी अपन रिलेट उनको कर रहे थे, प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके टर्म्स में पढ़ रहे थे। तो दो लेक्चर में जो भी पढ़ा उनको कंबाइन करके आज अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। लिखो, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2NO प्लस O2 चेंज इन 2NO2। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें आगे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख लेते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम मिनट इनवर्स, ये मान लिया आपको। फिर आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। कैलकुलेट द रेट ऑफ appearance of NO2 in ग्राम मिनट इनवर्स। ग्राम मिनट इनवर्स में आपको दे रखा है, ग्राम मिनट इनवर्स में आपसे पूछा है। देखो क्या दे रखा है, क्या पूछा है, क्या ध्यान में रखना है। NO की डिसअपीयरेंस की रेट दे रखी है और NO2 इसके अपीयरेंस की रेट पूछी है। तो आप इन दोनों की टर्म में अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, 1/2 dNO अपॉन dt इक्वल टू, ये माइनस में हो गया, इधर क्या लगाओगे प्लस 1/2 dNO2 अपॉन dt। तो यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2 है, ये तो कैंसिल हो गया। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO, ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इसके डिसअपीयरेंस की रेट है, इसके अपीयरेंस की रेट है, इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसकी कितनी देर की है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पर ये ग्राम में दे रखा है। ये जो स्टाइक्योमेट्री 2, 3 ये किस में सेटिस्फाई होती है, मोल के अंदर। मोल कंसेप्ट में बताया भी है, और मोल का बेटा अपने लेक्चर आ भी चुके हैं, आप जाओ तो वहां पे देख सकते हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टाइक्योमेट्री, उसका 3rd या 4th लेक्चर है मोल का। वहां पे बताया कि स्टाइक्योमेट्री है, उसको कभी भी ग्राम की टर्म्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो मोल में ये दोनों इक्वल है, तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम से मोल कैसे बनाते हो, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। NO का कितना होता है, कितना होगा, 16 और 14 30 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। और इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 ये कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 3, किसके अंदर, मोल मिनट इनवर्स में। मोल के अंदर ये इक्वल है। बेटा ये स्टाइक्योमेट्री आप पढ़ते हैं ना, ये ग्राम में नहीं होती है, ये किस में इक्वल होती है, मोल में। लेकिन आपको तो मोल में नहीं पूछा, ग्राम में ही पूछा है, तो फिर से इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 ग्राम में कन्वर्ट करते हो, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी ग्राम से मोल बनाने होते तब तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हो, और ग्राम में कन्वर्ट करना होता हो तो मॉलिक्यूलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना होगा, इसका कितना होता है, 32 और 14 46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम मिनट इनवर्स। तो आपको बेटा क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपको ग्राम के अंदर डेटा दे रखे हो तो उसको ग्राम में यूज में नहीं लेना होता, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, मोल में। ये ध्यान में रखना है।
नोट कर लो, इसको नेक्स्ट करवाते हैं। तो नए टाइप का क्वेश्चन बन गया कि आपको ग्राम में डेटा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। फिर ग्राम में ही पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट लिखिएगा 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या ऐसे लिखो, इन ए रिएक्शन 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन टेकन इन 500 ml कंटेनर, इन ए रिएक्शन 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर टेकन in 500 ml कंटेनर। स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है कि 5 मोल हाइड्रोजन है, किसमें प्रेजेंट है, 500 ml कंटेनर में प्रेजेंट है। इसके आगे लिखो ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसअपियर आफ्टर 20 मिनट, ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, all hydrogen molecules are disappear in 20 minutes। जितने भी हाइड्रोजन वो क्या हो रहे हैं, 20 मिनट के अंदर डिसअपियर हो रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स विल बी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखो आगे, रेट ऑफ रिएक्शन in atmosphere second inverse will be at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो आपको किसकी टर्म में दे रखा है, मोल की टर्म में दे रखा है, किसकी टर्म में पूछा है, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। याद करो अपन ने पढ़ा था, यूनिट चेंज करना होता तो कैसे करेंगे, इन सबको अपने अभी देख रहे हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम होता है। डिसअपियर हो रहा है तो पहले क्या साइन लगाओ, नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, सी फाइनल माइनस सी में से, या फाइनल मोल कितने डिसअपियर। देखो ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर डिसअपियर इन 20 मिनट, तो ये तो 0 हो गया। स्टार्ट में कितना था 5। कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर। कितना देर का, 500 ml लीटर में बनाते हो तो डिवाइड बाई 1000, थर्ड टर्म में ऊपर चली जाएगी। कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम कितना मिनट है, 20। सेकंड में पूछा तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाई 60। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहां पर ये कितना बचा, 500 से 500 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1/20 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 1/120 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ रहा है। लेकिन आपको तो किस में पूछा है, एटमॉस्फेयर में पूछा है। और एटमॉस्फेयर में आपको बताया था क्या होता है, P = CRT होता नहीं, याद करो। तो वहां से क्या होगा, dP/dt इक्वल टू क्या होगा, dC/dt इंटू RT। ये किस में होगा, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स में। ये किस में है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में, मल्टीप्लाई बाई RT। कितना होगा, 1/120.0821। और केल्विन में लेना होता है कितना होगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में करते हैं क्या करते हो, 273 ऐड कर देते हो। ये हो गया, कैंसिल किया 10, कितना होगा 0.821 डिवाइड बाई 4। या सोल्व करना चाहो तो आगे कर लें। ATM सेकेंड इनवर्स। तो बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या नया बताना चाह रहे थे आपको, कि ग्राम में दे रखी हो तो स्टाइकोमेट्रिक को ग्राम में रिलेट नहीं करना, उसको मोल में रिलेट करना है। सेकंड, यहां पर कंसंट्रेशन में दे रखी हो रेट, और प्रेशर में पूछी हो, एटमॉस्फेयर में पूछी हो, तो मल्टीप्लाई बाई RT। लिख लिया।
और करवाते हैं। क्वेश्चन की ऐसी कैटेगरी बनाओ बेटा, चीज तो एक ही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, लेकिन आपको गलतियां कहां कर सकते हो, बस उन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। नेक्स्ट लिखो 2A गैस, ये चेंज हो रहा है 3B गैस प्लस C गैस। इसके आगे लिखेंगे प्रेशर ऑफ B बिकम 200 mm ऑफ Hg। B के बारे में डेटा दे रखा है, लिखेंगे प्रेशर ऑफ B becomes 200 mm of Hg from 50 mm of Hg in 30 मिनट। कितना है 200 mm of Hg from 30 mm of Hg in 30 मिनट। 30 मिनट में इसका प्रेशर कितना था, 50 था, 50 से कितना हो गया 200 हो गया, यानी 50 से किस में चला गया 200 पे। कितना टाइम लगा 30 मिनट में। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो बी के लिए डेटा दे रखा है, तो बी के लिए देखो बी की टर्म में रेट लिखोगे तो बी की टर्म में रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी लिखोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट है ना, तो 1/3 डी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन dt, चेंज इन प्रेशर अपॉन टेकन टाइम 1/3 क्या होता है, फाइनल प्रेशर कितना है 200, इनिशियल कितना है 50, टाइम 30 मिनट, मिनट के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा 1/3, ये कितना होगा 1/50 अपॉन 30, कितना है 5/3 हुआ क्या, तो कितना होगा 5/3, किस में आ रहा है mm ऑफ Hg मिनट इनवर्स। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करनी थी रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको देखो ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी है, किसी पर्टिकुलर के लिए डाटा दे रखा है, तो पर्टिकुलर के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व करके। अगर यहां पर बी की अपीयरेंस की रेट पूछी जाती तो कितनी होती, 1/3 इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ कितनी होती 5 mm ऑफ Hg मिनट इनवर्स। यानी प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी टर्म्स में अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर के बारे में भी डेटा दे रखा हो। अभी तक अपन जितना भी कर रहे थे वो सारे पर्टिकुलर के बारे में डेटा दे रखा था, उससे अपन ने सॉल्व किया है। अब देखो अगर आपको पूरा रिएक्शन मिक्सचर के बारे में डेटा दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करना है उसको भी बताएंगे। उस कंडीशन में पर्टिकुलर के लिए डेटा कैसे बनाना होता है। बताइए, इसको लिखो। नेक्स्ट लिखे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन पे सबका ध्यान रहना चाहिए। देखो ये रिएक्शन दे रखी है, ये मान लेते हैं फॉर ए रिएक्शन, ये 2A गैस है, ये चेंज हो रहा है 3B गैस और C गैस। प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, इससे पहले अपन किसके लिए था, B के लिए। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन मिक्सचर के लिए प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर becomes, pressure of reaction mixture becomes 120 mm of Hg from 100 mm of Hg after 20 minutes। कैलकुलेट दे, सभी को कैलकुलेट कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
disappearance of A, rate of appearance of B, rate of appearance of C, इनको कैलकुलेट करना। तो यहां पर बेटा पर्टिकुलर के लिए तो कोई डाटा ही नहीं दे रखा, नहीं तो अपन चेंज कर लेते उसके रेस्पेक्ट में, उसके डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की रेट आती, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते उसके, तो क्या होती रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहां पर तो रिएक्शन मिक्सचर के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखिएगा, पर्टिकुलर के लिए कैसे बनाना। देखो आपके पास में 2A गैस, ये किस में जा रही है, 3B गैस प्लस C गैस। T इक्वल टू 0 टाइम पे आप देखोगे तो ये कितना होगा, 100 mm ऑफ Hg है। इनिशियल कितना, 100 mm ऑफ Hg। इनिशियली कुछ नहीं दे रखा होता प्रोडक्ट के बारे में, तो सिर्फ उसको क्या मानोगे, रिएक्टेंट। ये कितना हो गया, 0 0। T इक्वल टू 20 मिनट के ऊपर आपने देखा, क्या देखा, ये डिसोसिएट होगा। ये मान लेते हैं ये P डैश टूटा, प्रेशर है, प्रेशर की टर्म में, तो P डैश टूटा, तो B है इसका कितना बनेगा। देखो स्टोइकोमेट्रिक 2 और 3 के रेशियो में, अगर इसका 2 डिसोसिएट होता है तो ये कितना बनता है, 3। 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 3/2, और P के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई P डैश। ऐसे C के लिए स्टोइकोमेट्रिक 2 और इसकी कितनी होगी, हाफ, तो क्या होगा P डैश/2। ये स्टोइकोमेट्री में बेटा बहुत डिटेल में बताया, एक बार फिर से उसका लेक्चर देखिएगा। ये 2 के रेस्पेक्ट में कितने, इसकी स्टोइकोमेट्री 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी 1/2, और P डैश के रेस्पेक्ट में क्या होगी, मल्टीप्लाई P डैश। और इन सब का सम कितना है, ये देखो 20 मिनट पर रिएक्शन मिक्सचर है, और ये कितना हो रहा है, 120 mm ऑफ Hg। तो देखेंगे, देखो मैंने यहां पे लिखा 100 माइनस P डैश प्लस 3/2 P डैश प्लस P डैश/2, 120, 3/2 P डैश और P डैश/2, हाफ और 3/2, ये कितना होगा, 2 P डैश प्लस का हो गया, देखो ये हो गया 100 माइनस P डैश प्लस 2 P डैश इक्वल टू 120, तो ये कितना बचेगा, 100 प्लस P डैश इक्वल टू 120, P डैश इक्वल टू कितना होगा, 20। तो P डैश कितना होगा, 20, तो A कितना बचेगा, 80 mm ऑफ Hg आफ्टर 20 मिनट, और ये क्या बचा, 3/2 इंटू 20, तो कितना होगा, 30 हो गया क्या, 30 mm ऑफ Hg, और ये कितना होगा, 10 mm ऑफ Hg। P डैश की वैल्यू रख दी 20, ठीक है। तो पर्टिकुलर के लिए डेटा आ गया आपके पास में, इनिशियली 100 था, ये कितना होगा, 80, ये 0 था, ये 30 होगा, ये सब आ गए। अब लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी की भी टर्म में लिख लो, जैसे मैंने एक की टर्म में लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, तो उसकी डिसअपीयरेंस की रेट डिवाइड बाई 2 माइनस ये होगा ना रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/2 dA अपॉन dt। माइनस dA अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लिख लो यार पूरा, 1/2 माइनस का ए के डिसअपीयरेंस की रेट देखोगे तो कितना होगा, फाइनली कितना है 80, इनिशियली कितना है 100, पूरा लिख देता हूं चलो मैं, फाइनली कितना है 80 माइनस 100 डिवाइड बाई 20, तो कितना होगा, ये माइनस 1/2, ये कितना माइनस 20/20, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना होगा 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हाफ mm ऑफ Hg मिनट इनवर्स, ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे देखो प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसकी टर्म्स में देखोगे आप, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई आपकी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के डिसअपीयरेंस की रेट क्या होगी, माइनस डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन dt, तो ये होगा माइनस, फाइनल कितना होगा प्रेशर 80, इनिशियल कितना है 100 डिवाइड बाई कितना हो गया चेंज इन कितने टाइम में 20, तो ये भी 20 ये भी 20, तो कितना हो जाएगा 1 mm ऑफ Hg मिनट इनवर्स। ऐसे बी के रेस्पेक्ट में देख लो,
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी के लिए देखोगे क्या होगा, प्लस dB अपॉन dt, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करते। फाइनल कितना है 30, इनिशियल कितना था 0 डिवाइड बाई 20, तो कितना होगा 30/20, तो 3/2 mm ऑफ Hg मिनट इनवर्स। ऐसे सी के लिए देखोगे फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 0, तो 10 डिवाइड बाई 20, तो कितना होगा हाफ mm ऑफ Hg। इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन को उतार लेना पॉज करके। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, dPc अपॉन dt, ये लिख रहा हूं। तो यहां पे कितना होगा, फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 0 अपॉन 20, तो कितना होगा हाफ mm ऑफ Hg मिनट इनवर्स। तो बेटा यहां पर आपको बाकी चीज तो सेम है कि प्रत्येक के लिए आ जाता है, तो आप फिर वही सेम करना है, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन को इन्वॉल्व करना जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ध्यान क्या रखना कि जब भी रिएक्शन मिक्सचर के लिए हो तो t इक्वल टू 0 टाइम पे उसको लिख लो, फिर जितना टाइम पर दे रखा है उस टाइम पर ऐसे स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग डिसोशिएट करो, उनको ऐड करके रिएक्शन मिक्सचर है उसमें डिसोशिएट के अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जिसके बाद आपको प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में डाटा मिल जाते हैं। लिख लिया? एक और करवा देता हूं मैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चन थे जो नीट में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने यहां पे बेटा आपको करवा दिए 3 लेक्चर के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से। एक और करवाते हैं, लिखेगा द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of hydrogen is 6 into 10 to the power minus 6 mole liter inverse second inverse। कितना है 6 into 10 to the power 6 mole liter inverse second inverse। कैलकुलेट दे, रिएक्शन लिख देता हूं, इस रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं N2 प्लस 3H2 चेंज इन 2NH3, इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट दे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और फोर्थ बता देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। ये वाली रिएक्शन आपको गिवन है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये तो आपको दे ही दिया, कितना देर का 6 into 10 to the power 6, ये तो गिवन है, ये बेटा गिवन है, इसको छोड़ देना। अब नाइट्रोजन के इनके रेस्पेक्ट में जब भी कैलकुलेट करना हो, एक के लिए डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस दे रखा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया करो। रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगी -dN2 अपॉन dt, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए क्या होगा -1/3 dH2 अपॉन dt, और इसके लिए क्या होगी 1/2 dNH3 अपॉन dt। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो ये क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 ही तो है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 माइनस dNH2 अपॉन dt, ये किसके बराबर होगी माइनस dH2 अपॉन dt डिवाइड बाई 3, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइड बाई 3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना 6 into 10 to the power -6 डिवाइड बाई 3। बेटा वही तो करना है, ये पूछा है इसकी डिसअपीयरेंस, स्टोइकोमेट्री तो वैसे ही नहीं है, तो यहां पे कितनी होगी 2 into 10 to the power -6 मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के अपीयरेंस की रेट देखो आप, तो dNH3 अपॉन dt, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है उसको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा 2/3 इंटू
रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 कितना होगा 2/3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁶ मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। करना चाहो तो 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁶। रेट ऑफ रिएक्शन और बेटा किसी से भी रिलेट कर लो, जैसे नाइट्रोजन से रिलेट करने तो स्टाइकियोमेट्री 1 ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2। ये तो हो गया ना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, और N2 के आपने कैलकुलेट की है कितनी आ रही है 2 इंटू 10⁻⁶। किसी में भी रख के कर लो यही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये थी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपेरेंस और अपीयरेंस से रिलेटेड थी। क्लियर है बेटा? एक बार इन सबको प्रैक्टिस करते रहना, एक बार दोबारा से जितने भी न्यूमेरिकल किए उनको दोबारा से सॉल्व करना अपने से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।